हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी जो भारतीय कपास निगम है, इसके द्वारा नई वैकेंसी को जारी किया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑनगोइंग हैं। तो अभी तक जिस भी कैंडिडेट ने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो आज के वीडियो में आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। साथ ही अप्लाई करने में आपको जो भी यहाँ पर समस्या आ रही हैं, आपको पेमेंट करने में या फॉर्म सबमिट करने में, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने में, तो कंप्लीट जानकारी आज के वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आपकी जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी रहने वाली है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कपड़ा मंत्रालय है, इसके अंतर्गत आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। अब चलिए इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को पहले देख लेते हैं। हम इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म की अप्लाई करने की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो डेट की बात करें तो 9 जुलाई से आपकी ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ है और लास्ट डेट आपकी 24 जुलाई 2026 आपकी रखी गई है। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। बाकी पोस्ट की बात कर लेते हैं, इसमें किस प्रकार की वैकेंसी है। तो देखिए पहली वैकेंसी हमारी देखिए पोस्ट एक है। अब यहाँ पर देखिए आपका जैसे असिस्टेंट मैनेजर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसकी पोस्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो इसको एक बार आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए। यदि आप एलिजिबल है तो इसको अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट हमारी असिस्टेंट मैनेजर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसमें भी एक पोस्ट है यूआर की। तो इसमें आपके पास बीई आपके आईटी में या सीएस में या एमसीए, इनमें से आपके पास जो भी है, और यहाँ पर एक्सपीरियंस ही मांगा गया, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है, जो कि इसमें देखिए यहाँ पर 8 पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि यहाँ पर देखिए किसको कितनी यहाँ पर वैकेंसी इसको डिवाइड किया है। इसमें आपके पास एमबीए हो एग्रीकल्चर में, या फिर आपके पास एमबीए आपका एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में हो, या एग्रीकल्चर से संबंधित आपके पास मैनेजमेंट हो जो इक्वलेंट आपके एमबीए को हो। या नेक्स्ट पोस्ट हमारी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट की है। तो इसमें आपकी देखिए टोटल वैकेंसी 8 निकाली गई हैं। तो इसमें आपके पास सीए हो या सीएमए हो तो अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारी है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की, तो इसमें टोटल 50 पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी आपकी डिवाइड कर दी, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास यहाँ पर होना चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ। और बाकी वही आप यदि एससी हैं, एसटी हैं, फिजिकल हैंडीकैप, तो आपके पास 45% है, तो भी अप्लाई आप कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारी जूनियर असिस्टेंट अकाउंट की है, तो बीकॉम की डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। 50 पोस्ट इसमें भी निकाली गई हैं, तो कम से कम 50% मार्क आपके पास, जैसे ओबीसी हैं, यूआर है, ईडब्ल्यूएस, तो होनी चाहिए। वही आप यदि एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप है तो 45% भी आपके बनी हुई है ग्रेजुएशन में, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट हमारी जूनियर असिस्टेंट जनरल की, जिसमें आपकी 30 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, तो जो कि आपकी अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड यहाँ पर तो डिवाइड कर दी गई हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास कोई भी डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, चाहे बीए हो, बीएससी हो, एग्रीकल्चर हो, बीटेक हो, सिंपल आपके पास कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की, तो इसको एक बार आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं बाकी। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, इसको एक बार आपको अप्लाई करने से पहले आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको वेतनमान देखने को मिल जाएगा, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ लीजिए यहाँ पर आप। नेक्स्ट आपका एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी को कितना आपका रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाना है। और खासकर जो ओबीसी एनसीएल अभ्यर्थी हैं उनका देख सकते हैं कि जो बैलेट आपका डॉक्यूमेंट आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देखिए 1 साल से ज़्यादा आपको पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपका पुराना हो गया है तो पहले बनवा लीजिए, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई आप कीजिए। बाकी इसकी फ़ीस को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैटेगरी को कितनी फीस आपको लगने वाली है, और इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी, तो इसको एक बार आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। और ये आपके एग्जाम सेंटर, तो सिटी को भी यहाँ पर आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। अब आपको अप्लाई करने के लिए सिंपल अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे CCI एप्लीकेशन फॉर्म, इतना ही आपको सर्च करना है और यहाँ पर सर्च कीजिए। आपको जो पहले ही लिंक दिख रहा है TCS I1 CCIL एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं आप, तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पर पढ़ लेना है क्लिक करके। अप्लाई करने में कोई भी समस्या आ रही है तो इनका जो हेल्प डेस्क नंबर है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई करने के लिए जो ऊपर रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इसी रजिस्टर पर क्लिक आपको कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करना, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम किसी एक पोस्ट को सिलेक्ट करके दिखा देते हैं, लेकिन आप किसी भी पोस्ट के अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ आपकी पोस्ट के अनुसार क्वालिफिकेशन अकेली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम जैसे असिस्टेंट जनरल को अप्लाई करके दिखा देते हैं हम, जूनियर असिस्टेंट जनरल, इसमें सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने नाम बोला है कि आपका नाम होना चाहिए फुल नाम एज पर आधार कार्ड, तो आधार कार्ड के अनुसार नहीं होना चाहिए,
आपका नाम होना चाहिए स्ट्रिक्टली बोला है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। हो सकता है आपके आधार कार्ड में नाम गलत हो या कुछ भी हो, तो वैसा आपको फिल नहीं करना, आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करना है। यदि आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो आधार कार्ड को बाद में एडिट करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। तो आपको अपना पूरा नाम फिल करना है, कैपिटल लेटर में फुल नाम फिल कीजिए, आपका जो भी नाम है। इसको देखिए नेक्स्ट आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो फिल कीजिए, दोबारा से मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिए। इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ईमेल एड्रेस, तो आपका जो एक्टिव और वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको फिल करना है। दोबारा से ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म कीजिए और कंफर्म करने के बाद आपको जो जनरेट ओटीपी दिख रहा है, इसी जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज आएगा। तो आपको जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम पूरा कैप्चा यहाँ पर आपको फिल कर देना है इस बॉक्स में, और आपको जो सबमिट दिख रहा है सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया उस पर एक ओटीपी गया, तो वो ओटीपी यहाँ पर फिल करना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। और आपने जो ईमेल आईडी फिल की उस पर भी एक ओटीपी गया है, तो वो ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे और वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। और मान लीजिए यदि ओटीपी नहीं आता है तो जो रिसेंट का ऑप्शन दिख रहा है इन पर क्लिक करके आप दोबारा से ओटीपी को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इसका देखिए आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है आई एग्री पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। और करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आपको जो रीवेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है इस रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका नाम आ जाएगा, आपकी पोस्ट का नाम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिखेगी। उसके सामने जो चेक बॉक्स दिख रहा है सभी पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने के बाद आपको जो सबमिट दिख रहा है इसी सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन करने का पासवर्ड ये आपके जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया उस पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर आपको जो गो टू एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है इसी गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको डिटेल आपको ऑटोमेटिक फिल दिखेगी। इसको देखिए नेक्स्ट आपका जेंडर, तो अपना जेंडर को सेलेक्ट करना है। आप इस प्रकार से अपने जेंडर को सेलेक्ट कीजिए, मेल है या फीमेल है, इस प्रकार से अपने जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपकी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए आप यदि जनरल के हैं तो जनरल सेलेक्ट कीजिए, ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी जैसे एनसीएल हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके संबंध में हमने आपको स्टार्ट में ही बता दिया है, आप नोटिफिकेशन में स्वयं भी पढ़ सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट है आपकी जो भी कैटेगरी है और अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। आप यदि एससी हैं या एसटी हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला वही आपको आगे अपलोड करना होगा। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है इस कैलेंडर पर क्लिक कीजिए, ईयर आ जाएगा। तो आपका जो भी ईयर है इस ईयर को आप क्लिक करके यहाँ पर आगे पीछे भी ईयर को क्लिक कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आपकी जो भी ईयर है इस प्रकार से इसको क्लिक करते जाइए तो यहाँ पर आपकी ईयर देखने को मिल जाएगी। तो आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी मंथ है अपना मंथ को सिलेक्ट कीजिए, आपकी जो भी डेट है इस प्रकार से अपनी डेट को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट है नेशनलिटी, आपको इंडियन सेलेक्ट कर देना है। देखिए नेक्स्ट आपका यदि आप डोमिसाइल थे निवासी थे जम्मू कश्मीर के 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 तक तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, इसके बाद अपने फादर का नाम फिल करना है जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में सेम आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। अपनी मदर का नाम फिल करना है। नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति, तो यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड को टिक कीजिए, यदि अनमेरिड हैं यानी सिंगल हैं आप तो अनमेरिड पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका रिलीजन यानी आपका धर्म, तो आपका जो भी धर्म है अपने धर्म को सेलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से अपना धर्म आ जाएगा। नेक्स्ट आपका फिजिकल हैंडीकैप की डिटेल, तो यदि 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं तो एस करेंगे। फिर यहाँ पर उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, किस प्रकार की आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी है, कितने परसेंट यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी है, परसेंटेज फिल करेंगे तो इस प्रकार से आपका रहेगा। और यदि आपको स्क्रैप की आवश्यकता है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। और यदि फिजिकल हैंडीकैप आप यहाँ पर नहीं है तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करेंगे। अब एस करने पर आपको जो ज्वाइनिंग की डेट है वो फिल करेंगे, रिलीविंग डेट है वो फिल करेंगे तो आपका टोटल आपका सर्विस पीरियड है वो आ जाएगा। यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर आपको देखिए 3 सिटी आपको दी गई हैं, यानी 3 सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी की। तो पहले सिटी दिखा दी कितनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो पहले हमारा देखिए मुंबई, नई मुंबई है, हैदराबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, कानपुर और कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, कोलकाता, इतनी सिटी आपकी रहने वाली है। यहाँ पर सॉरी कानपुर यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर एक बार और आप देख लीजिए, यहाँ पर कानपुर नहीं है आपका, पटना है,
जयपुर है और कोलकाता। तो अपना जो भी नज़दीकी एग्जाम सेंटर है आप रखना चाहते हैं, फर्स्ट एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना सेकंड एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो भी सेकंड एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं सेकंड सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना थर्ड एग्जाम सेंटर को आप यहाँ पर सेम सेलेक्ट नहीं करना, आपको अलग डिफरेंट सिलेक्ट आपको करना है। तो थर्ड एग्जाम सेंटर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एम्प्लॉय रिलेटिव डिटेल्स, यदि आपको कोई रिलेटिव आपका सीसीआई में वर्क करता है तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अब यदि एस करते हैं तो उनकी अपन जानकारी फिल करेंगे, उनका नाम फिल करेंगे, किस स्टाफ उनका जो नंबर है वो फिल करेंगे। यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप इंटरनल कैंडिडेट हैं CCIL की तो एस करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें भी एस करते तो परमानेंट एम्प्लॉय हैं या टेम्प्रेरी एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय कोड फिल करेंगे, पोस्ट का नाम फिल करेंगे और किस डेट को आपने ज्वाइन किया था, टोटल पीरियड आपका यहाँ पर आ जाएगा। और यदि नहीं है तो डायरेक्ट आपको नो पर ही क्लिक करना है। फ्रेशर कैंडिडेट हैं और आपको 7 नेक्स्ट दिख रहा है, इसी 7 नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। देखिए नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो सबसे पहले आपका जो कोरेस्पोंडिंग एड्रेस है यानी वर्तमान पता है, कम्युनिकेशन एड्रेस वो फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी एड्रेस है वो फिल कीजिए। आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, कॉलोनी, पूरा एड्रेस आपको फिल करना है। तो 3 लाइन तक आप यहाँ पर 2 लाइन तक इसमें आप फिल कर सकते हैं आपका जो भी एड्रेस रहा है। नेक्स्ट आपका कंट्री तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट आपका स्टेट या यूटी, तो आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं हम। तो आपका जो भी स्टेट रहा है, स्टेट है वो सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर। तो आपका जो भी स्टेट है अपना स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो भी सिटी या डिस्ट्रिक्ट है वो सिटी या डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहा है वो सिलेक्ट कीजिए। आपका जो एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड को यहाँ पर फिल कर दीजिए। नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस, तो ये वाला एड्रेस, तो यदि आपका ये कोरेस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक कर देंगे, दोनों की ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी। और यदि अलग अलग है तो नो पर क्लिक कीजिए और इनकी अब अलग अलग एंट्री आपको कर देना है। इसके बाद सेव का जो ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करनी है, तो आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे। आपका जैसे स्टेट बोर्ड आपका जैसे महाराष्ट्र बोर्ड है या MP बोर्ड है, UP बोर्ड है या आपका CBSE बोर्ड है, तो आपका जो भी स्टेट बोर्ड है वो अपने अनुसार फिल कीजिए। तो ये आपको सिर्फ सिंपल डेमो पर्पज़ के लिए हम दिखा रहे हैं। 10th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया है तो वो कंप्लीट होने का ईयर फिल कर देंगे आप। इस प्रकार से अपना 10th का ईयर फिल कर दीजिए। आपका स्कूल का या इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो फिल कीजिए। सब्जेक्ट आपके कॉम्बिनेशन क्या रहे हैं, तो आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम रख सकते हैं, जैसे आपका हिंदी फॉर एग्जाम्पल के लिए, इंग्लिश, इस प्रकार से मैथ्स, इस प्रकार से इसको फिल कर सकती हैं। या आप चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट की भी एंट्री आप कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। आप चाहें तो इस प्रकार से भी ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक एरर आ रहा है क्या कि वो फिल करने के बाद आपके सभी यहाँ पर एक साथ मिक्स हो जाती है। तो आप सबसे अच्छा कि सब्जेक्ट के नाम फिल कीजिए, ऐसे फिल कर दीजिए, हिंदी कॉमा इंग्लिश, इस प्रकार से इसको लगाकर आप फिल कर दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए आपकी फॉलोइंग, तो आपका यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम रहा है या CGPA सिस्टम रहा है, तो वो जो भी आपका रहा है फिल कीजिए। अब आपको मार्क ऑप्टन कितने हुए, जैसे परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो भी परसेंटेज यहाँ पर प्राप्त हुए हैं वो फिल कीजिए। मैक्सिमम आपके यानी ग्रांड टोटल कितने थे तो वो फिल कीजिए और आपके परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके 12th, तो 12th में वही सेम आपके बोर्ड का नाम फिल करना है, किस वर्ष आप पास ही है वो फिल करेंगे, आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहले एक बार आपको हम दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल के लिए, फिजिक्स। अब चूँकि यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जैसे साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस लिख दीजिए, या आर्ट स्ट्रीम से तो आर्ट स्ट्रीम यहाँ पर आप लिख दीजिए। आपका जो यहाँ पर रहा है इस प्रकार के भी लिख दीजिए, चूँकि इसमें ज़्यादा डिजिट यहाँ पर नहीं है। या फिर कुछ आपके जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट के नाम भी आप लिख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर वही सेम आपका परसेंटेज था या CGPA था, आपका जो भी था वो फिल कीजिए। मार्क ऑप्टन कितने प्राप्त आपके हुए हैं फिल कीजिए। आपके मैक्सिमम मार्क कितने हैं इस प्रकार से फिल कीजिए। आपके परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो डिग्री का नाम आपको डिग्री सेलेक्ट करना है। अब जैसे मान लीजिए अब जैसे एग्रीकल्चर वाली पोस्ट या अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका अलग डिग्री आपका नाम से होगा, तो आपकी क्वालिफिकेशन है जो उसके अनुसार आपकी रहेगी। स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो भी कॉम्बिनेशन रही है आपकी डिग्री में तो वो फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री रहा फॉर एग्जाम्पल के लिए, पॉलिटिक्स रहा, इकोनॉमिक्स, आपका जो भी यहाँ पर रहा है इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट का यहाँ पर आप फिल कीजिए। नेक्स्ट आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम फिल करना है,
मंथ और ईयर आपको पासिंग का फिल करना है, आपकी ग्रेजुएशन जो किस वर्ष कंप्लीट हुई है और मंथ में वो फिल करेंगे। ये आपको मार्कशीट पर मेंशन आपको रहता है, तो मार्कशीट पर देखेंगे मंथ और ईयर आपको इशू होने की डेट लिखी रहती है, तो वही डेट आपको फिल कर देनी है। वही आपका परसेंटेज सिस्टम था या आपका CGPA सिस्टम था वो फिल करेंगे। मार्क ऑफ 10 फिल करेंगे, मैक्सिमम मार्क कितने परसेंटेज को फिल आपको कर देना है। इसके साथ आपके पास कोई और अदर हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे आपके पास मान ली कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है या आपके पास कोई डिग्री है या कोई डिप्लोमा है, तो उसकी जानकारी फिल कर सकते हैं। यदि नहीं है तो कुछ नहीं करना, आपको खाली छोड़िए। इसमें स्टार नहीं लगा है उसको खाली छोड़ सकते हैं। इसका देखो जो सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है, इसी सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। देखिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका फोटो सिग्नेचर और आपका सैलरी सेल यानी जो भी आपकी डॉक्यूमेंट एसेंशियल है वो अपलोड करनी है। तो सबसे पहले फ़ोटो को अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए फ़ोटो अपलोड, तो फोटो यहाँ पर देखिए मिनिमम 100 KB, अधिकतम 200 KB तक। अब यदि फोटो आपकी 100 KB से कम रहेगी तो आपकी अपलोड नहीं होगी, 200 KB से ज़्यादा होगी तो भी आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। तो फोटो पहली बात आपकी पासपोर्ट साइज़ की हो, वाइट बैकग्राउंड की हो, वो 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और फोटो के जो डायमेंशन दिया है इसकी हाइट यहाँ पर देखिए 4.5 सेंटीमीटर, विड्थ आपकी 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको पहले रिसाइज कैसे करना इसकी प्रोसेस पहले आप समझ लीजिए एक बार। तो इमेज को रिसर्च करने के लिए आप बहुत सारे किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो जैसे यहाँ पर हम allmultitool.com का यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं। प्रोसेस सभी की समझ रहेगी, सब इसी टूल का यूज करते हैं। आप यहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो फ्री इमेज टूल के नीचे आपको दिख रहा है इमेज रिसाइजर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद आपको गैलरी से अपनी जो भी फोटो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप। चलिए एक आपको सैंपल पहले हम दिखा देते हैं। तो जैसे अपनी फोटो अपलोड करते हो तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कुछ आपको ऑटोमेटिक वैल्यू फिल हो जाएगी। तो सभी को पहले आपको रिमूव करना है, इसको रिमूव कीजिए आप, इन सभी को आपको रिमूव कर देना है इस प्रकार से। सबसे पहले यहाँ पर देखिए यूनिट दिख रहा है, जो यहाँ पर देखिए पिक्सल दिख रहा है यहाँ पर, इसको रिमूव करके आपको यहाँ पर सेंटीमीटर कर देना है। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर। अब यहाँ पर विड्थ में आपको फिल करना क्या है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट में कर देना है आपको 4.5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए DPI दिख रहा है तो यहाँ पर 300 कर दीजिए ताकि आपकी फ़ोटो ब्लर ही ना हो। साइज़ देखिए यहाँ पर आपको 100 KB मिनिमम, आपकी 100 KB से कम नहीं हो, तो यहाँ पर लगभग आप जैसे हम यहाँ पर 140 KB कर देते हैं, मान लीजिए 200 KB तक बोला गया है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर जैसे हम 180 KB कर देते हैं। यहाँ पर आपको KB कर देना है। यहाँ पर आपको ऑटो दिख रहा है तो यहाँ पर आपको JPG कर देना है। और जो रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा है रिसाइज इमेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ सेकंड आपको वेट करना है। यहाँ पर देखिए इमेज आपकी रिसाइज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जैसे हमारा 123 KB में आपकी यहाँ पर इमेज आपको हो चुकी है, तो इसको डाउनलोड पर क्लिक करना है आपको, इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको यहाँ पर आपको डिलीट भी आपको कर देना है आप चाहें तो। इसके बाद अपनी फोटो को अपलोड करेंगे आप। तो अब आपने जो इमेज रिसाइज की वही इमेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको लोड आपको कर देना है। इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर सिग्नेचर का वही सेम रहेगा, आप अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। सिग्नेचर आपका 80 KB से कम नहीं हो और 150 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सेम इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर की सिर्फ आपको साइज के लिए यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बाकी आपको जो अपलोड लेटेस्ट सैलरी सेल दिख रहा है इसको खाली छोड़ देना है। अब यदि आप जैसे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला वो अपलोड करना है। तो क्लिक हियर टू अपलोड पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से अपलोड पर क्लिक करने के बाद इसका आप चाहें तो यहाँ पर देखिए JPG में या PDF बनाकर अपलोड कर सकते हो। तो सभी सबसे बेस्ट है कि आप इसका PDF बनाइए 1 MB तक, 100 KB से आपकी कम ना हो, तो PDF बनाइए और अपलोड पर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। PDF आपको कैसे बनाना है, तो PDF बनाने के लिए आप इसी टूल पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इमेज टूल दिख रहा है इसके नीचे देखिए यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन दिखेगा PDF टूल। तो यहाँ पर देखिए JPG टू PDF दिख रहा है, ये वाला सेकंड वाला, इस पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर लेंगे और यहाँ पर इसको आप PDF बनाकर वहाँ पर अपलोड आप कर देंगे। या कोई भी आप जो PDF स्कैनर टूल आपके जो ऐप्स हैं उनका भी यूज आप कर सकते हैं। PDF बनाने के लिए किसी भी टूल का भी यूज कर सकते हैं। या PDF बनाने में कोई समस्या है तो आप JPG में बना सकते हैं। JPG का तरीका हमने बता ही दिया है। JPG में बहुत सेम रहेगा आपका। यहाँ पर देखिए PDF में दी आपकी 1 MB 100 KB से कम की रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं JPG में। तो JPG में जो इमेज रिसाइजर वाला ऑप्शन है उसमें अपनी साइज़ है जो वहाँ पर आप लगभग 200-300 KB कर दीजिए और डायमेंशन विड्थ को आप खाली छोड़ दीजिए। नहीं आया समझ, एक बार और समझ लीजिए। तो जब इमेज वाला टूल यूज करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपको PDF आपकी 100 KB से कम होती है, तो यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। विड्थ आपकी जो हाइट दिख रहा है इसको आपको रिमूव नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ आपको साइज में यहाँ पर दिख रहा है तो 1 MB तक बोला गया, तो यहाँ पर लगभग 500 KB कर दीजिए और यहाँ पर इसको आप चाहें तो यहाँ पर JPG कीजिए और रिसर्च पर क्लिक करके आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। PDF यदि आपको 100 KB से कम होती है तब। तो यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट को अपलोड आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका
मार्कशीट, तो 10th का मार्कशीट अपलोड करना है तो वही सेम आपका रहेगा जेपीजी में या पीएनजी में या फिर जेपीजी में या पीडीएफ में 1 MB तक। तो आप इसको भी पीडीएफ बनाकर भी अपलोड कर सकती हैं या जेपीजी भी बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपकी सर्टिफिकेट है जो ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर आपका दिखना चाहिए। इसको देखिए नेक्स्ट आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री और मार्कशीट, तो इसके लिए तो आपको पीडीएफ भी बनाना होगा, क्योंकि इसमें आपको मार्कशीट भी अपलोड करनी है और सर्टिफिकेट आपका जो डिग्री होता है वो भी अपलोड आपको करनी है। तो दोनों की आपको कंबाइंड पीडीएफ बनाना है मर्ज करके। पीडीएफ कैसे बनाना है स्टार्ट में हमने वीडियो को यहाँ पर दिखाई दिया अभी कुछ समय पहले। तो पीडीएफ बनाएंगे और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके इसको अपलोड आप कर देंगे और क्लोज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी फीस, तो यहाँ पर देखिए जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर ओबीसी से अप्लाई करके दिखा रहा है तो ओबीसी यूआर के लिए यहाँ पर देखिए 1770 रुपये फीस आपको लग रही है। तो आपको यहाँ पर जो भी फीस आपको लगती है वो यहाँ पर दिखेगी। इसका देखिए ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से इन सभी पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, इसको भी क्लिक कीजिए, इसको भी क्लिक कीजिए और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। और सबसे पहले अपने फॉर्म का जो प्रीव्यू होता है प्रीव्यू को चेक करना जरूर है, यदि कोई मिस्टेक है तो बैक जाकर उसको भी आप सुधार सकते हैं। सब कुछ आपका सही तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। लेकिन सबमिट से पहले एक बार आपको ध्यान रखना है कि जो अभी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन सभी को यहाँ पर आपको जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है इन व्यू पर क्लिक करके वो जरूर एक बार चेक कर लेना है, नहीं तो फॉर्म आपको आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद ही आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करने का आपको पेमेंट करने के अलग अलग प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, तो इस प्रकार से आप किसी भी माध्यम से अपनी फीस को यहाँ से पे आप कर सकते हो। पे करने का तो अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें। बाकी आपको फिर भी कोई समस्या कोई डाउट आ रहा है तो इनका जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।